Hello everyone, this is your English teacher Mrs. Santosh. Today we are going to read chapter number 2 of unit 5 from your NCERT book Marigold. The name of the chapter is Rip Van Winkle. Now let us discuss about what this story is about. This story is about Rip Van Winkle. ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है जिनका नाम है रिप वैन विंकल. ही वॉज अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन. अब उस व्यक्ति के बारे में क्या खास बात है कि वो एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है बट ही इज लेजी, लेकिन बड़ा आलसी है. हु गोज अवे इन टू द हिल्स एंड फास्ट अस्लीप. जो पहाड़ों पर चला जाता है एंड फास्ट अस्लीप, और वहां जाकर सो जाता है. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. और जब उसकी नींद खुलती है तो लगभग 20 वर्ष बीत चुके होते हैं. तो रिप देखता है कि उसके चारों ओर की चीजें जो हैं काफी चेंज हो चुकी है. नाउ लेट अस रीड आउट द स्टोरी. व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? Many years ago, at the foothills of Catskill Mountain, was a little village. बहुत साल पहले कार्टस्किल नाम के पहाड़ थे, पर्वत थे. वहां पर उनकी तलहटी में, फुटहिल्स मीन्स द लोअर पार्ट ऑफ द हिल, there was a little village. वहां पर एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. वो एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, सिंपल व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था, और उसका नाम था रिप वैन विंकल. वो उस गांव में रहता था. ही वॉज अ काइंड नेबर. वो एक दयालु पड़ोसी था. रेडी टू हेल्प एवरीवन. और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. उस गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय. बच्चे, उस गांव के बच्चे जब भी उसे देखते थे तो खुशी से चिल्लाने लग जाते थे. बिकॉज ही प्लेड विद देम, ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. अब बच्चों को किसी दूसरे को व्यक्ति को पसंद करने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं. अगर कोई आपके साथ अच्छे से खेलता है, बातें करता है, आपको कहानियां सुनाता है, तो आप उसे पसंद करने लग जाते हैं. ये बच्चों का नेचर होता है. तो वो उस गांव के बच्चे भी उस व्यक्ति को, रिप वैन विंकल को, बहुत ज्यादा पसंद करते थे. क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो उनके साथ मार्बल्स खेलता था, कंचे खेलता था, उनके साथ पतंग उड़ाता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था और उन्हें लंबी लंबी कहानियां सुनाता था. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. जो रिप के साथ इकलौती प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी उसके साथ, वो ये थी कि वो बहुत लेजी था, बहुत ही आलसी था. He did no work on his own farm and just idled away his time. Idled away means just ऐसे ही अपना टाइम इधर उधर घूम कर बिता देना. वो कोई भी काम नहीं करता था. इवन अपने फार्म में, अपने खेत में कोई काम नहीं करता था और अपना सारा समय ऐसे ही वेस्ट कर देता था. His fences were falling to pieces. जो उसकी फेंसेस थी, खेतों के चारों ओर बाड़ लगाई जाती है, लकड़ी से लगा देते हैं, कई बार तारों से बना देते हैं, वायर से, तो उन्हें कहते हैं फेंसेस. तो वो जो फेंसेस उसने बनाई हुई थी अपने खेत में, वो भी टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लग गई थी, काफी पुरानी हो गई थी बिना किसी देखभाल के. हिज काउ वॉज गोइंग अस्ट्रे. अब उसकी जो गाय थी वो भी इधर उधर घूमती रहती थी क्योंकि वो देखभाल नहीं करता था. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म. वीड्स होती है घास जो अननेसेसरीली उग जाती है फसलों के बीच में, पौधों के बीच में, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है. तो रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ. अब रिप का जो कांस्टेंट कंपेनियन था, लगातार उसके साथ रहता था, वो था उसका डॉग जिसका नाम था वुल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. अब अपने काम से बचने के लिए वो क्या करता था? अपने उस डॉग के साथ जंगल में चला जाया करता था. वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. एक दिन रिप जो है अपने डॉग के साथ चलता रहा और उस पर्वतों के ना सबसे ऊंचे वाले पार्ट पर पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून. तब तक दोपहर बीत चुकी थी, बहुत देर हो गई थी. एंड वेन ही रीच देयर, तो काफी समय दिन का निकल चुका था, दोपहर बीत चुकी थी. नाउ टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब. अब वो काफी लंबे समय से चढ़ाई कर रहा था पहाड़ पर, तो थक गया था. ही ले डाउन. वो लेट गया एंड बिगेन
डे ड्रीमिंग, और दिन में सपने देखने लगा। इट वॉज सून इवनिंग, और जल्दी ही शाम हो गई। एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, और उसने ये रियलाइज किया कि जब तक वो गांव पहुंचेगा वापस तब तक तो अंधेरा हो जाएगा। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, अचानक वो एक आवाज सुनता है जो उसका नाम पुकार रही होती है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. तो वो चारों ओर देखता है कि ये उसको कौन आवाज लगा रहा है, तो देखता है कि एक छोटी हाइट का ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी विद थिक हेयर, जिसके बड़े ही घने बाल थे, एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड, और लगभग सफेद हो चुकी उसकी दाढ़ी थी, वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल, और उसके तरफ चला आ रहा था, और उसके हाथ में एक बैरल था। आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखो दिस इज लाइक अ ड्रम, दिस इज लाइक अ कंटेनर टू होल्ड कंटेन समथिंग। तो ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, उसने उसको इशारा करके कहा रिप को कि इस बैरल को उठाने में मेरी हेल्प करो। रिप हरिड टू हेल्प दिस स्ट्रेंजर, रिप जो है वो उस अजनबी व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, अब जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया। एंड टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वाज सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पिन्स। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. तो वो उसे अपने साथ एक ऐसी जगह पर ले गया जहां पर उसी के जैसे दिखने वाले, उसी की तरह अजीब दिखने वाले ऑड लुकिंग मैन थे। वो नाइन पिन्स खेल रहे थे। नाइन पिन्स एक तरह का गेम होता है। नाउ दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, उन्होंने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे, लगभग एक ही तरीके के कपड़े पहने हुए थे। एंड दे हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और उन सब की जो खास बात थी वो थी उनकी दाढ़ियां, वो अलग अलग कलर की, अलग अलग शेप की उनकी दाढ़ी थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, हालांकि वो एक गेम खेल रहे थे, बट देयर फेसेस वर सीरियस, लेकिन उनके फेस जो थे बड़े ही सीरियस थे। एंड देयर वो साइलेंस, और वो बड़े ही चुपचाप वहां पर खेल रहे थे। अब जब आप सब खेलते हैं तो यू मेक नॉइज, चिल्ड्रन आर ऑलवेज हैप्पी व्हेन दे प्ले। जब आप खेलते हैं तो आप खुश होते हैं, आपके फेस पे स्माइल होती है, आप खुशी के मारे चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं, आवाजें करते हैं, एक दूसरे को शाउट आउट करते हैं, पुकारते हैं, हंसते हैं। तो सीरियसनेस नहीं होती है जब आप गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन इन लोगों के बारे में अजीब बात ये थी कि वो खेल तो रहे थे बट सबके सब बड़े ही सीरियस थे और वहां पर बड़ी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स, जो इकलौती आवाज वहां पर सुनाई दे रही थी वो थी सिर्फ उन बॉल्स की आवाज, जो वो नाइन पिन्स जो खेल रहे थे और बॉल उनसे टकरा रही थी, तो बस वही आवाज सुनाई दे रही थी। विच एकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, और वो जो साउंड थी वो एको हो रही थी। एको मीन्स गूंजना, वो माउंटेन में थंडर की तरह, बिजली की आवाज की तरह, बिजली की गर्जना की आवाज की तरह वो चारों ओर गूंज रही थी। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन वहां पर पहुंचे, वो जो ओल्ड मैन उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था रिप का, वो वहां पर पहुंचे। दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, जब वो वहां पर पहुंचे तो वो खेलना रुक गए और उन्होंने रिप को ऐसे घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, अब वो लोग उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे तो रिप ये देखकर घबरा गया, डर गया। वो फ्राइटेंड मीन्स टू गेट स्केयर्ड, डर जाना। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस, वो जो उसके साथी थे, उस ओल्ड मैन के जो साथी थे, उन्होंने क्या किया, उस बैरल में जितना भी कंटेंट था, उस बैरल में जो कुछ भी था, उन्होंने वो ग्लासेस में डाला एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और वो रिप को उन्होंने ऑफर किया पीने के लिए कि आप इसे पी लो। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, अब रिप ने उनका कहा मान लिया, जैसा उन्होंने कहा करने को उन्होंने वैसा किया रिप ने, क्योंकि वो तो डर के मारे कांप रहा था। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना, डर के मारे कांपना। सिंस ही वॉज थर्स्टी, और दूसरी बात वो थर्स्टी भी था। ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. अब जब वो उठा तो उसने देखा कि वो तो उसी जगह पर है जहां पर वो फर्स्ट टाइम उस ओल्ड मैन से मिला था। तो he rubbed his eyes, उसने अपनी आंखें मली। It was a bright sunny morning. तो देखा उसने चारों ओर कि अरे चारों तरफ तो सूरज की रोशनी है तेज, सन्नी मॉर्निंग है, सुबह का समय है, सूरज अच्छे से चमक रहा है। तो वो अपने मन में क्या सोचने लगा कि श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप।
अब रिप ने अपने चारों ओर इतना उजाला देखा तो उसने सोचा कि बेशक मैं पूरी रात नहीं सोया हूँगा, हाँ मैं श्योर हूँ कि मैं पूरी रात तो यहाँ पे नहीं सोया हुआ था, मैं तो थोड़ी देर के लिए सोया था क्योंकि मैं तो थक गया था तो मैं सो गया था, लेकिन ये तो चारों ओर सुबह का उजाला फैला हुआ है। सो ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। अब वो उठते ही उसे अपने कंपेनियन की याद आई जो उसके साथ हमेशा रहता था। तो उसका कंपेनियन कौन था? उसका कंपेनियन था उसका डॉग वुल्फ। तो उसने उसे पुकारना शुरू कर दिया, वुल्फ वुल्फ, बट ही वॉज नोवेयर। लेकिन जो वो वुल्फ था, उसका डॉग था, वो तो कहीं भी नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम। रिप ने विसल किया, जैसे हम अपने पेट को बुलाने के लिए अलग अलग तरह के साउंड्स करते हैं, तो रिप ने विसल किया, विसल करके सीटी बजा के उसे बुलाया, फिर उसे आवाज लगाई वुल्फ वुल्फ, बट नो डॉग वॉज टू बी सीन। लेकिन वहां पर कोई डॉग था ही नहीं। अब उसने मन में सोचा, ही मटर्ड, वो मटर्ड करना यानी धीरे धीरे अपने आप से बोलना। तो इसने कहा कि वेयर हैज दिस डॉग गॉन, ये डॉग कहाँ चला गया मेरा। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। डिसेंड मीन्स टू कम डाउन। तो उसने पहाड़ी पर से नीचे उतरना शुरू कर दिया ताकि वो अपने गांव में आ सके। एज ही नियर द विलेज ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल। अब जब रिप वापिस आ रहा था तो वो बहुत सारे लोगों से मिला, बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम। लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज। वो बड़ा सरप्राइज था ये देखकर। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज। अब जो विलेजर्स थे, जो उस गांव के रहने वाले लोग थे, वो भी उसकी ओर देख रहे थे और बड़ा सरप्राइज हो रहे थे, बड़े हैरान हो रहे थे। जितना हैरान रिप वैन विंकल था उन लोगों को देखकर कि ये कौन लोग हैं, इन्हें तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है, उतना ही वो विलेजर्स भी सरप्राइज्ड हो रहे थे। तो हु इज दिस मैन, सेड वन। अब वो हैरानी से विलेजर्स में से एक बोला, ये आदमी कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर। दूसरे ने कहा कि मैंने तो इसे पहले कभी यहाँ देखा ही नहीं। लुक एट हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। देखो तो सही, इसकी कितनी लंबी सफेद दाढ़ी है और देखो इसका कितना झुर्रियों से भरा हुआ फेस है। ऑन हियरिंग दिस, जब रिप ने ये सुना तो वो सरप्राइज्ड हो गया कि अरे मेरी दाढ़ी तो इतनी लंबी नहीं थी। तो रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन। रिप ने अपनी चिन को जो है स्ट्रोक किया। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, और उसे इतनी ज्यादा हैरानी हुई, ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग। क्या देखकर हैरानी हुई कि भाई उसकी जो दाढ़ी थी वो तो लगभग 1 फुट लंबी हो चुकी थी। एंड इट वॉज ऑल व्हाइट। जब उसने ध्यान दिया अपनी दाढ़ी पर तो उसने देखा कि उसकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। क्या हुआ होगा? एन ओल्ड मैन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। तभी एक बूढ़ी महिला उसकी ओर आई और ध्यान से उसके चेहरे को कुछ मिनट तक देखती रही। देन शी एक्सक्लेम्ड, फिर उसने एक्सक्लेम किया, इट इज रिप वैन विंकल। अरे ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स। कि बूढ़े पड़ोसी, वेलकम बैक होम, तुम्हारा घर पर वापस स्वागत है। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम पिछले 20 साल से कहाँ पर थे।